तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं 3 दिन से कोई वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था। रीज़न यही है कि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, मुझे ज़ुकाम हो गया था। मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में ये बोल दिया था। और उसके साथ ही साथ आप लोग जानते ही हो कि मैं बंगाली हूँ, तो बंगाली का जो फेवरेट फेस्टिवल है वो आ रहा है, यानी दुर्गा पूजा आ रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए गया था, तो इसके लिए टाइम नहीं मिला। और साथ ही साथ जो है, आज जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ वो है फ्रेंडशिप टू लव स्टोरी का लास्ट पार्ट। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ये बोला था कि मैं आज जो है शॉर्ट स्टोरी डालूंगा, और मुझे स्क्रिप्ट लिखने का टाइम नहीं मिला, तो इसीलिए मुझे ये स्टोरी का लास्ट पार्ट डालना पड़ा। तो गुस्सा मत हो जाना, वो स्टोरी भी आने वाले हैं। और ये फेस्टिवल के टाइम पे यानी 5 दिन तक थोड़ा सा स्टोरी जो मैं डालूंगा स्टोरी, लेकिन थोड़ा सा कम आ सकते हैं स्टोरी, तो गुस्सा मत हो जाना। ये फेस्टिवल हो जाने दो, मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की लास्ट पार्ट शुरू करने से पहले आप लोगों को बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने स्टोरी की जो पिछला वाला पार्ट है वो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको एंड स्क्रीन पे जो है मिल जाएगा, तो जाके पहले आप उस पार्ट को देख लीजिए, देन ये पार्ट देखना। और ये पार्ट बहुत ही रोमांटिक होने वाला है, तो ज़रूर इसका जो है फुल देखना, यानी एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का स्टोरी। सो गाइज, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि पाको जो रहती है वो परमैन को पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा कोई फ्रेंड हूँ? नहीं, मैं कोई नहीं हूँ। देन परमैन जो रहते हैं वो बोल देते हैं कि तुम मेरा फ्रेंड नहीं हो, तुम मेरा गर्लफ्रेंड हो। और परमैन जो रहते हैं पाको को प्रपोज कर देते हैं, और देन उसी जगह पर वो पार्ट जो है ख़त्म हो गया था। अब हम पार्ट जो है लास्ट पार्ट को शुरू करते हैं। सो गाइस, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन यानी परमैन की मुंह से ये बात सुनकर पाको जो रहती है वो पूरी की पूरी सरप्राइज हो जाती है। यानी ये बात सुनकर और सरप्राइज हो जाकर वो बोली, तुम मुझे पसंद करते हो? ये बात किसी और लड़की को सुनाओ जाके, ये मुझसे मत सुनाओ। मैं हमेशा से लड़कों को ये देखते हुए आ रहा हूँ कि पहले तो वो बोल देते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं, लेकिन लास्ट में वो लड़की को छोड़ देते हैं। तो तुम भी शायद ऐसे ही हो, तो तुम किसी और को जाके बोल दो, मुझे ये सब मत बोलो। और पाको जो है वो ये विश्वास नहीं करती है। देन परमैन जो रहते हैं, परमैन बोला, अरे पाको, सच में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बिलीव मी, मैं और किसी को नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें कैसे प्रूव करूँ, ये बोलो तुम। देन हमारा जो पाको रहती है वो बोलती है, तो ये मिचिको का क्या होगा? तुम तो मिचिको को शायद ज़्यादा ही पसंद करते हो, तो उसका क्या होगी? देन परमैन बोला, ये मिचिको को छोड़ो, उसका नाम मेरे सामने मत लो, वो मेरा कोई नहीं है, उसके बारे में मेरे सामने मत बोलो, और दोबारा तो उसका नाम मत ही लेना। देन ये बात सुनकर हमारा जो पाको रहती है वो बोली, क्या सच में तुम मिचिको को हेट करती हो, यानी हेट करते हो, तुम मिचिको को पसंद नहीं करते हो? तो स्कूल के टाइम पर तुम क्यों एक साथ जाते हो? मैंने तो ये भी देखा है। देन परमैन बोला, अरे पाको, तुम लगता है ऐसे नहीं मानोगे, तो ठीक है, मैं किसी एक दिन मिचिको को जो है वो कुछ बोल के सुनाऊंगा कि तुम ही मेरे अच्छे जो हो वो फ्रेंड हो, और तुम्हारे साथ ही मेरा जो है वो फ्रेंडशिप है, मिचिको के साथ कोई कुछ भी नहीं है, ये मैं कल ही बोल दूंगा। देन पाको जो है ये बात उसको जो है अच्छी नहीं लगती है। वो अब बोलती है, तो ठीक है, अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो अभी मिचिको को ये बोलो कि तुम उससे नफरत करते हो, यानी तुम मिचिको को हेट करते हो। अगर तुम ये बोल सकते हो तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँगी, ये बात है। देन हमारा जो परमैन रहते वो बोला, ओ बस यही बात है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो ये किसी भी वक्त पर कर सकता हूँ, तुम्हारे मुंह से ही मैं ये सुनना चाहता था। देन हमारा जो परमैन रहते वो बोलते हैं, ठीक है, तो चलो मेरे साथ। देन परमैन जो है पाको को लेकर मिचिको के घर के सामने जो है वो चले जाते हैं, और देखते ही देखते दोनों यानी परमैन और पाको मिचिको के घर के सामने चले जाते हैं, और बाहर से मिचिको को जोर जोर से जो है वो डांटना शुरू कर देते हैं ताकि मिचिको बाहर आए। देन स्टोरी के अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि मिचिको को इतना जोर जोर से ढकने के बाद मिचिको बाहर आती है। मिचिको बाहर आई। देन हमारा जो परमैन रहते हैं, परमैन पाको के हाथ को पकड़ते हैं और पकड़कर बोला, तो मिचिको, ये देख लो, आज से परमैन और पाको जोड़ी बन चुके हैं, यानी
हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मुझे दोबारा फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना। और कभी भी मुझे जो है वो अपने घर के सामने यानी अपने घर में बुला के केक या फिर पिज़्ज़ा ये सब खिलाने की बात दोबारा मत करना। और मैं तो तुम्हारे साथ मिलना भी नहीं चाहता हूँ, तो मुझसे कभी बात भी मत करना। और उसी दिन यानी जिस दिन तुमने मुझे मेरा हाथ को पकड़ लिया था, उस दिन से पाको मुझसे नफरत करती थी, लेकिन आज मुझसे वो जो है वो फ्रेंडशिप कर लिया और हम दोनों अभी एक दूसरे की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो दोबारा हम दोनों के बीच में टांग मत अड़ाना, नहीं तो अनजान जो है बूढ़ा होगा। ये परमैन जो है वो मिचिको को समझ कर बोल देते हैं, ताकि परमैन और पाको अच्छे से जो है वो रह सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन की मुंह से ये बात सुनकर मिचिको बोली, परमैन तुम्हें लस्ट बार की मैं बोल देता हूँ कि तुम लस्ट में पाको को ही पसंद कर लिया, यानी पसंद कर गया। ये पाको अच्छी नहीं है, और हाँ, ये पाको की मास्क के अंदर एक बहुत ही बदसूरत चेहरा छुपा हुआ है। वो तुम्हारे कभी भला नहीं चाहते हैं, तो और तुम उससे मत जो है वो मिलजुल कर रहो, और नहीं तो वो क्यों अपना मास्क के अंदर अपनी असली आइडेंटिटी छुपा कर रखेगी। हाँ, तुम उससे मत जो है वो घूमो, उसके साथ मत रहो, मेरी बात मान लो, मिचिको ये बोलती है। देन ये बात सुनकर जो हमारा जो पाको रहती है वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, और पाको जो रहती है वो गुस्सा होकर वो मिचिको को जोर से एक चाटा लगा देती है, और जो है वो बोलती है कि जो बात तुम्हें समझ में नहीं आते हैं, जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, उसके बारे में मत बोलो कभी, और ऐसा बात कभी मत बोला करो। मैंने बस तुम्हें एक चाटा मारा, मैं तुम्हें और भी कुछ कर सकता था, यानी कर सकती थी। भला यही होगा कि दोबारा हमारे सामने मत आना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन के हाथ को पकड़ते हैं, जिस तरह शादी की टाइम पर एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं लड़का और लड़की, और उसी तरह हाथ पकड़कर दोनों जो है उस जगह से उड़ते उड़ते कहीं दूर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो मिचिको रहती है वो उसी जगह पर खड़ा हो जाते हैं, यानी खड़ा होकर रह जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा होकर वो क्या ही करेगी, वो परमैन और पाको को पीछे से देखते हुए रह जाती है, और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसका मुंह देखने की लायक थी। ओके गाइस, तो ये तो हो गई मिचिको की बात। अब हमें स्टोरी में सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है, और ठीक उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन और पाको दोनों ही वो जो है मिलकर जो है उड़ते उड़ते एक बहुत ही बड़ी एक होटल के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज है उन दोनों की सेलिब्रेशन की टाइम। तो वो दोनों एक बहुत ही बड़ी 5 स्टार होटल के सामने पहुंच जाते हैं, और फिर क्या, दोनों उस होटल में एंट्री करते हैं, यानी एंटर करते हैं, जहां पर उस होटल में आज कपल डांस कंपटीशन हो रहा था, यानी कपल डांस कंपटीशन तैयार किया गया था उस होटल में, और आज था स्पेशल दिन। और उसमें परमैन पाको से पूछते हैं कि क्या हम इसमें हिस्सा ले सकते हैं। पाको मुस्कुराकर बोलती है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आज तो हम दोनों की सेलिब्रेट करने की टाइम है ना, तो हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। और उसके बाद परमैन और पाको दोनों ही उस जो डांस हो रहा था उसमें परफॉर्मेंस करती है, और उसमें परफॉर्म भी करती है। दोनों की डांस सबसे अच्छी होती है, यानी उसमें जो जो डांस किया था उसमें से सबसे अच्छा डांस जो है परमैन और पाको ही करते हैं, और सभी जो है वो तालियां भी देते हैं दोनों की इस डांस से इंस्पायर होके, और सभी परमैन और पाको को बधाइयाँ भी देते हैं कि तुम दोनों खुश रहो अपने जीवन में, ऐसा वैसा। और उसके बाद बहुत सारा खाना भी वो लोग खाते हैं, और आज उन लोगों को खाना जो है फ्री में ही दिया गया था, क्योंकि वो दोनों उस कंपटीशन में जीत गया था इसीलिए। और गाइस, इसी तरह दोनों उस मोमेंट को बहुत ही अच्छी से एंजॉय करता था, यानी करते हैं, क्योंकि उसी होटल पर आज स्पेशली कपल के लिए ही जो है ये मोमेंट जो है तैयार किया गया था। वो दोनों कैंडल लाइट डिनर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और इसी तरह देखते ही देखते नाइट हो जाते हैं, यानी रात। और गाइस, अभी रात हो चुके हैं, दोनों उड़ते उड़ते बहुत ही दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों घर जा रहा था, और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पहाड़ी की चोटी पर जाके एक लस्ट बर्ड की तरह रुकेंगे। दोनों पहाड़ी की चोटी पर जाके पहुंचते हैं, और अभी जो है नाइट की टाइम था, और आसमान में बहुत ही सारे स्टार जो है वो भरा हुआ था।
और स्टार बहुत ही जो है चमकता हुआ नजर आ रहा था। साथ में स्टार के साथ ही साथ आज जो चांद है यानी मून आज एकदम राउंड शेप की ऊपर नजर आ रहा था। यानी आज चांद पूरी की पूरी राउंड है। आसमान एकदम काला नहीं है। उस चांद की रोशनी से परमैन और पाको बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था और उस पहाड़ी की चोटी भी बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था। वो वेदर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते जा रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको इसी मोमेंट पर परमैन के कंधे पर अपने सिर को रखते हैं और रखते हुए पाको बोली, परमैन मुझे छोड़कर कभी मत चले जाना, मैं अकेला तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। पाको की मुंह से ये बात सुनकर परमैन मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते हुए ये बात बोला और बोला कि ये बात और कभी बोलना भी मत। तुम्हें मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूँ और तुम्हें मैं कभी छोड़कर जाऊंगा भी नहीं। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। चाहे किसी भी वक्त हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। देन हमारा जो पाको रहती है वो बोली, परमैन तो इसी मोमेंट पर आज मैं तुम्हें एक मेरी सबसे अच्छी यानी सबसे बड़ी एक सीक्रेट बात बोल देती हूँ। आज तुम्हारी पूरी हक है मेरी फेस देखने का यानी मेरा असली आइडेंटिटी जानने की। देन हमारा जो पाको रहती है वो उसकी मास्क जो रहती है उसको जो है वो उतारती है और उतार कर बोली, परमैन मिचिको जैसी मैं हूँ नहीं, तुम देखो मिचिको जैसी बोल रही थी वैसी मेरी फेस है नहीं, मैं क्या सुंदर नहीं हूँ। पाको अपनी असली फेस दिखाते हुए परमैन को ये बोलते हैं। परमैन फर्स्ट ऑफ ऑल पाको की ये फेस देखकर बहुत ही ज़्यादा जो है वो सरप्राइज हो जाते हैं। परमैन तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ये कौन मेरे सामने बैठा हुआ है। देन परमैन देखा कि मिस सुमिरे है और मिचिको जो बोला था ये मिचिको से भी ज़्यादा सुंदर है और मिचिको से 100 गुना ज़्यादा सुंदर है ये मिस सुमिरे यानी पाको। देन परमैन जो है सरप्राइज हो जाकर बोला, पाको तुम मुझे अपनी फेस दिखाओ और नहीं भी दिखाओ, इसमें मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम देखने में जैसे भी हो और जैसे ही तुम रहते हो तुम हमेशा मेरे ही रहोगे और मैं तुम्हें हमेशा चाहता ही रहूँगा। और ये बात कभी भूलना मत, तुम मेरे ही हो और मेरे ही रहोगे। और क्या, फिर दोनों उसी जगह पर बात करते हुए रह जाते हैं और पाको उसकी सिर परमैन की कंधे पर रखती है और रखने के बाद वो आसमान की तरफ वो जो स्टार है उसको देखते हुए रह जाते हैं यानी रह जाती है। और एट द लास्ट दोनों एक दूसरे से ये प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। परमैन और पाको एक दूसरे को ये भी प्रॉमिस करते हैं, हम इस खुले आसमान के नीचे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जन्मों से जो है वो मरते दम तक एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ये दोनों खुली आसमान के नीचे ये प्रॉमिस करते हैं। एंड गाइस इस तरह परमैन और पाको की फ्रेंडशिप से लेकर लव स्टोरी जो है वो शुरू होते हैं और इसी तरह ये स्टोरी यहीं पर हम हैप्पी एंडिंग करते हैं और ये स्टोरी की इसी जगह पर हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। एनीवे गाइस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, 200 लाइक एम पूरा कर देना। और मैंने बोल दिया कि इस फेस्टिवल के टाइम पर थोड़ा सा वीडियो कम आ सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा लेकिन वीडियो थोड़ा सा छोटा हो सकता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और अगर आप लोगों को और भी कुछ स्टोरी चाहिए तो कमेंट करके बोल देना। और साथ ही साथ चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 3K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद करो और परमैन कम्युनिटी को ग्रो होने में और भी ज़्यादा मदद करो। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने ला। तो चलिए गाइज मिलते हैं किसी और न्यू स्टोरी पर एक शॉर्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।